नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम कक्षा ए, विषय है हिंदी। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, जैसे आप लोग घर में रहते हैं और आप लोग अपनी मम्मा पापा से जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप मम्मा पापा को बोलते हैं ना कि मम्मा आज हमको ये खाना है या मम्मा आज हमको ये चीज चाहिए, बोलते हैं ना? तो ऐसे ही बच्चों, जब हम अपने मन की बात कहते हैं तो वो होती है भाषा। तो भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात अपनी मम्मा को या पापा को, किसी को भी जब हमको अपने मन की बात कहनी होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? भाषा का। व्याकरण। बच्चों, व्याकरण मीन्स ग्रामर। आज व्याकरण के अंदर हम पढ़ेंगे भाषा। क्या पढ़ेंगे हम? भाषा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। तो बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अच्छा बच्चों, बताइए इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए, ये कौन है? दादी माँ, ये है दादाजी, और ये है आपका प्यारा सा दोस्त। और क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? दो बिल्लियां भी दिख रही हैं, कैट, और पक्षी दिख रहा है, कबूतर, जो किस पे बैठा हुआ है? पेड़ पर। और दादाजी जो है वो क्या कर रहे हैं? फोन पर बात कर रहे हैं, है ना? तो ये एक घर का चित्र है। तो बच्चों, इस चित्र में देखिए, दादी जी जो हैं वो क्या कर रही हैं? बच्चे को कहानी सुना रही हैं। क्या सुना रही हैं? कहानी। और दादाजी देखिए क्या कर रहे हैं? दादाजी भी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये डाल, पेड़ की डाल है ना, इस पर आपको कौन दिख रहा है? आपने पहचाना? हाँ, ये है कबूतर। तो कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गू बोलता है ना। तो कबूतर गुटर गू कर रहा है। और नीचे देखो, दो बिल्लियां भी हैं, है ना? कितनी है? दो। और ये दोनों भी आपस में क्या कर रही हैं? अरे ये तो लड़ रही हैं। और लड़ते लड़ते क्या कर रही हैं? बिल्ली कैसे करती है बताइए? म्याऊ म्याऊ, ऐसे करती है ना। हाँ, तो बिल्लियां डरते डरते और लड़ भी रही हैं साथ में। क्या कर रही हैं? म्याऊ म्याऊ कर रही हैं। इसका मतलब बच्चे समझो आप लोग जरा। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये सब लोग जो हैं, दादाजी, दादाजी, दादी, और ये बिल्लियां और ये कबूतर, सब आपस में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, है ना? मगर अपनी अपनी भाषा में, जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, है ना? लेकिन कबूतर और बिल्लियां, ये लोग हमारे जैसे बोल थोड़ी सकते हैं, लेकिन ये लोग भी आपस में, आपको पता है, ये लोग भी आपस में अपनी भाषा में बातें करते हैं। लेकिन इनकी भाषा को हम बोलते हैं बोलियां। जैसे अभी मैंने आपको दो बोलियां बताई ना। कबूतर की बोली क्या बताई थी? गुटर गू। और बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ, है ना? तो बच्चों, ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो भाषा क्या है? अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है बच्चों? जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या हुआ कि दादी जी जो है वो अपनी कहानी कैसे सुना रही है बच्चे को? बोलकर। कैसे सुना रही हैं? बोलकर। और बच्चा कैसे समझ रहा है कि दादी जी कहानी सुना रही है? तो है ना, बच्चा क्या कर रहा है? सुन रहा है ना? तो बच्चा जो है वो दादी जो कहानी सुना रही है उसको कैसे समझ रहा है? सुनकर समझ रहा है ना बच्चों? तो ऐसे ही जब हम घर में बात करते हैं, तो जब हमें हमारी मम्मा कुछ समझाती है तो हम कैसे समझते हैं? सुन के ही तो समझते हैं ना। तो बच्चों, हमारे संसार में अनेक लैंग्वेज मीन्स भाषाएं हैं, और जो भाषा है ना, उसी के द्वारा ही हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है? तो बच्चों, जब हम बातचीत करते हैं आपस में, है ना, क्या करते हैं आपस में? बातचीत करते हैं, तो क्या होता है? सभी लोग तो एक साथ बोलते नहीं है ना? एक बोलता है और एक सुनता है। क्या करता है? एक बोल लेता है और दूसरा सुनता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, है ना, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं। ठीक समझे, है ना बच्चों? तो बोलना और सुनना, ये दोनों क्या है? भाषा के रूप हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी क्या होता है?
कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुनने वाला हमारे सामने नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे दादाजी फोन पे बात कर रहे हैं ना, वो सामने नहीं है कोई, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी फोन पर ही बात करते हैं उससे। लेकिन और भी तो दूसरे तरीके से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, तब हम अपनी बात क्या करते हैं, लिख कर दूसरे तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, लिख कर। और जब हम किसी को लिख कर अपनी बात बताएंगे तो वो कैसे समझेगा, है ना। तो जो दूसरा व्यक्ति है वो उस बात को कैसे समझेगा, वह उस बात को पढ़कर समझता है। कैसे समझेगा, पढ़कर, है ना। तो ये है भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। यह भाषा का कौन सा रूप है, लिखित। बच्चों अब मैंने आपको भाषा के कितने रूप बताए, 2। बच्चों अभी जैसा मैंने आपको समझाया था ना कि जब हम बातचीत करते हैं तो एक बोलता है और एक सुनता है, दोनों एक साथ तो बोल नहीं सकते। जब 2 लोग एक साथ आपस में बोलेंगे तो फिर किसी को किसी की बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो जैसे इस समय मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो बोल ही रही हूँ ना, और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो बोलना और सुनना भाषा के क्या है, मौखिक रूप है। कौन से रूप है भाषा के, मौखिक रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के, 2। कितने रूप होते हैं बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। एक है मौखिक और है लिखित। तो मौखिक मैंने अभी बताया ना, जब हम बोलते और सुनते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप है। तो क्योंकि इसमें देखिए, इस पिक्चर में बच्चों एक बच्चा बोल रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसकी बात सुन रहा है ना। एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। तो ये हमारी भाषा का कौन सा रूप हुआ, मौखिक। कौन सा रूप हुआ, हाँ मौखिक। अब दूसरा देखिए, भाषा का दूसरा रूप कौन सा है, लिखित। कौन सा रूप है भाषा का दूसरा, लिखित। लिखित मीन्स वैसे ही समझ में आ रहा है, लिखित मीन्स लिखना। तो जब हम अपनी बात को लिखकर या पढ़कर, है ना, जैसे देखिए इस पिक्चर में टीचर क्या कर रही है, बोर्ड पर लिख रही है और फिर बच्चों को समझा रही है क्लास में, है ना, जैसे आपकी मैडम भी करती है ना। हाँ, तो जब हम अपनी बात को लिखकर या पढ़कर समझाते हैं, है ना, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो बच्चों समझ में आया, भाषा के हमारे कितने रूप हैं, 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब एक बोलता है और एक सुनता है तो बोलना सुनना कौन सा हो गया, मौखिक रूप। और जब लिखकर कोई पढ़ाता है, लिखकर कोई अपनी बात बताता है तो वो होता है भाषा का लिखित रूप। समझे बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, पहला कौन सा है, मौखिक, लिखित दूसरा रूप कौन सा है, लिखित। तो भाषा के 2 रूप समझ में आए बच्चों, मौखिक मीन्स बोलना और लिखित मीन्स लिखना। जब हम बोलते हैं तो वो कहलाता है मौखिक और जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, लिखित। समझे बच्चों। बच्चों भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, भाषा। हमारा टॉपिक आज का क्या है, भाषा। भाषा मीन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, माध्यम है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं अभी कौन सी भाषा यूज कर रही हूँ, हिंदी, है ना। तो भाषा के 4 4 मीन्स 4 कौशल होते हैं। कौशल मीन्स काम, कौशल मीन्स काम। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि जब हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है, एक बोलता है और दूसरा सुनता है ना। तो बोलना और सुनना, बोलना सुनना, ये क्या है, भाषा के मौखिक रूप है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, देखो बच्चों, भाषा का बोलना और सुनना क्या है, भाषा के मौखिक रूप है। लेकिन हर बार हम बोलते तो नहीं है ना, फिर हम क्या करते हैं, जब हम अपनी बात कैसे बताएंगे, तो फिर हम उस समय क्या करते हैं, अपनी बात को लिख कर समझाते हैं। जब हम लिखेंगे या पढ़कर अपनी बात समझाते हैं, है ना, तो वो कहलाता है भाषा का लिखित रूप। तो बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, ये सब क्या है, भाषा के 4 कौशल हैं। क्या है ये, भाषा के 4 कौशल हैं। हाँ, तो भाषा के कितने कौशल है बच्चों, हैं, हाँ
भाषा के, सही बोल रहे हैं आप लोग, भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं। नंबर 1 है बोलना। नंबर 1 क्या है? बोलना। नंबर 2 लिखना। नंबर 2 लिखना। नंबर 3 पढ़ना, पढ़ना। नंबर 4 सुनना। नंबर 4 क्या है? सुनना, जो आप लोग अभी कर रहे हैं। और मैं क्या कर रही हूं? नंबर 1 बोलना, है ना? बोलना और लिखना, पढ़ना, सुनना। इस समय हम भाषा के 2 रूप कर रहे हैं ना। मौखिक रूप मैं यूज कर रही हूँ, जैसे बोलना और सुनना, है ना? बोलना सुनना क्या है? भाषा के मौखिक रूप है। और लिखना और पढ़ना क्या है? भाषा के लिखित रूप है। तो समझ में आया बच्चों, भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल होते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल करूं तो आप बताएंगे? तो सबसे पहले मुझे ये बात बताइए कि आप लोग अपनी बात कैसे कहते हैं? जब हमको किसी से अपने मन की बात कहनी होती है तो हम कैसे कहते हैं? बताइए, बताइए कैसे कहेंगे? हाँ, सही बोले। हम अपनी बात कैसे बताएंगे? बोलकर या फिर लिख कर, है ना? अच्छा बच्चों, एक बात और बताइए, वो ये है कि जब हम लोग दूसरों की बात कैसे समझते हैं? अच्छा बताइए। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, आप लोग मेरी बात कैसे समझ रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी मैं बोल रही हूँ तो सुन रहे हैं, है ना? सुन रहे हैं ना? तो हम दूसरों की बात कैसे समझते हैं? सुनकर या फिर पढ़कर। जैसे अभी मैंने आपको लिख के बताया कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल बताए बच्चों मैंने? भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो हम दूसरों की बात कैसे समझते हैं? सुनकर और पढ़कर। अच्छा, कोई आप लोग मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने भाषा के आपको कितने रूप बताए थे? 2, है ना? कितने रूप बताए थे? 2। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। तो पहला कौन सा है? मौखिक, है ना? अच्छा बच्चा, मुझे एक बात बताइए कि मौखिक भाषा क्या है? बता सकते हैं आप? चलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? मौखिक भाषा मीन्स बोलकर कही गई बात, है ना? जैसे मैं अपनी बात अभी आपको समझा रही हूँ, तो कैसे समझा रही हूँ? बोलकर समझा रही हूँ ना? तो मैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ? मौखिक भाषा का कौन सा रूप इस्तेमाल कर रही हूँ? मौखिक। तो बच्चों समझ में आया? मौखिक भाषा बोलकर कही गई बात मौखिक कहलाती है ना? अच्छा एक बार बताइए, मौखिक भाषा मैंने बताया, अब भाषा का दूसरा रूप कौन सा है? बताइए। सही पहचाना, लिखित। भाषा का दूसरा रूप कौन सा है? लिखित। तो लिखित भाषा बताइए क्या होगी? किसे कहते हैं लिखित भाषा? सोचो, सोचो, सोचो जल्दी। सोच लिया? हाँ, तो चलिए इसमें भी मैं ही आपको आज बता देती हूँ। लिखित, लिखकर कही गई बात लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अभी ये टीचर है ना, पिक्चर में देखिए, ये भी अपनी बात कैसे बता रही है बच्चों को? लिख कर बता रही है। और मैं भी आप लोगों को लिख के बता रही हूँ, है ना? हाँ, तो मैं भी भाषा का कौन सा रूप इस्तेमाल कर रही हूँ? लिखित। कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ? लिखित। तो बच्चों अब आपको अच्छे से याद हो गया, ये भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2। ध्यान रखिएगा बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। तो पिक्चर पहचान के आप बता सकते हैं भाषा का कौन सा रूप है? यदि मैं आपको लिख के नहीं बताऊं और ये पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक, है ना? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। और इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है? भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि टीचर क्या कर रही है? ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भी उसे कॉपी में देखकर नोट डाउन कर रहे हैं, उतार रहे हैं, है ना? तो यह है भाषा का लिखित रूप। ठीक है? तो बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सोचो यदि भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात एक दूसरे से कैसे करते? कर पाते क्या? नहीं ना, नहीं कर पाते। क्योंकि इंग्लिश देखो, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उसमें भी तो हम बात करते हैं एक दूसरे से, करते हैं ना? तो ऐसे हिंदी भी एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो हम हिंदी में बात करते हैं।
अब यदि ये भाषा ही नहीं होती तो फिर तो हम अपने मन की बात एक दूसरे से कह ही नहीं सकते, ना लिख कर बता सकते थे ना बोलकर, है ना। तो आज मैंने आप लोगों को जो बताया है उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे तो संसार में बेटा बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पर अभी हम कौन सी भाषा का रूप कर रहे हैं, भाषा हिंदी भाषा यूज कर रहे हैं। तो भाषा के कितने रूप बताए मैंने आपको, 2 रूप, है ना। तो भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं, मौखिक और लिखित। शाबाश, भाषा के कौन से रूप है, मौखिक और लिखित। भाषा के 2 रूपों के साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई ना बच्चों, भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौशल का मीन्स मैंने अभी बताया है आपको, कौशल मीन्स होता है काम, है ना। तो हर बार हम लिखेंगे बोलेंगे, और क्या करते हैं, भाषा को हम एक दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे, बोलकर। जैसे ये बच्चा देखिए इस पिक्चर में क्या कर रहा है, ये फोन पे बात कर रहा है, और ये गर्ल क्या कर रही है, उसकी बात सुन रही है ना। और इस पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया, लिखना। और इसमें क्या हो रहा है, ये व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना। तो ये भाषा का कौशल कौन सा हुआ, पढ़ना। और इसमें देखिए पक्षी है ना, वो चींची चींची कर रहा है, गर्ल है, बच्ची है, वो क्या कर रही है, सुन रही है। तो ये कौन सा रूप कौशल हुआ, सुनना। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। तो बच्चों अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा हम अपनी बात समझाते हैं, भाषा के द्वारा। ठीक है, तो अब आप लोग भी इसका और अभ्यास करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।